हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, कल रात एक बात ने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया कि मेरे बेटे ने बोला है कि मम्मी ये गार्डनिंग का काम छोड़ दो, क्या मिलता है इस गार्डनिंग को करके आपको। तो मैंने एक मिनट के लिए तो मैं बस मौन मौन व्रत धारण कर लिया था। तो फिर मैंने सोचा अभी क्या बताएं। अभी जिनको गार्डनिंग के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी पौधे को लगाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उन्हें हम क्या समझाएं, है ना। तो मैंने बेटे को कुछ नहीं बोला। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये गार्डनिंग का काम मतलब किसी की नज़र में ये कुछ भी नहीं है, ये इसी पर इनू कहते कि बस ये बिल्ले बैठने का काम हैगा। तो फिर मैंने बस वही रात को फिर ऐसा होगी जैसे करवटें बदलते रहे सारी रात हम, है ना। तो वैसे तो मैं सोच भी रही थी, अरे क्यों ऐसा सोचते हैं जो गार्डनिंग नहीं करते हैं, वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये गार्डनिंग के काम बिल लड़ा दे काम हैगे हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो जो हम गार्डनर है भाई, हम तो गार्डनिंग करेंगे भाई, जो मर्जी हो जाए, ऐसी करनी हैगी ये गार्डनिंग। तो बस चलो वीडियो को शुरुआत कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कल मैंने कल या परसों कब मैंने वीडियो अपलोड की थी, जो यहाँ पर ग्रो बैग थे, जो यहाँ पर अभी मैंने क्रेटें रखी है, ये मैं थर्ड फ्लोर से लेकर आई हूँ। तो इनमें बहुत सारे बैंगन के पौधे थे। वो बैंगन के पौधे मैंने शिफ्ट किए हैं, मतलब वो बड़ी आसानी से शिफ्ट किया। मैं चाहती हूँ वो सूख जाए, क्योंकि एक तो उसमें बैंगन इतने सारे लगते हैं और वो सूख भी नहीं रहे हैं। तो कुछ पौधे तो कुछ ग्रो बैग में तो मेरे पौधे लगे हुए हैं। गार्डन वेस्ट किचन में बहुत सारी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी मैंने बना के रखी होती है। तो जो इन क्रेटों में मिट्टी बन के तैयार हुई हुई थी, तो उस मिट्टी को जो है मैंने इस तरह से ग्रो बैग में फिल कर दिया है, क्योंकि इसमें राइस की भी है, गार्डन वेस्ट भी है, किचन वेस्ट ये भी है, और बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। तो बहुत से यहाँ थोड़ा सा खाली भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ खाली का है, ऐसा होता है कि यहाँ पर वेजिटेबल तो लगती नहीं है, ना कोई फूल खिलता है, यहाँ धूप नहीं आती। अभी अक्टूबर का मंथ आने वाला है, तो कुछ भी नहीं होता, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो बस यहाँ के लिए बस यही है कि यहाँ मैं मिट्टी बनाती रहती हूँ। मिट्टी भी ऐसे कि हाँ, जैसे ड्रम है, ड्रम में रख देती हूँ बहुत सारी मिट्टी। तो अभी ये ग्रो बैग मुझे टेरेस पर लेकर जाने पड़ेंगे। तो इसके लिए मुझे शक्तिमान की तरह जो है उंगली ऊपर करके ऐसे करना पड़ेगा कि हाँ, ये शक्तिमान आ गया है। तो इनको शक्तिमान बन के, ये तो शक्तिमान बन के तो नहीं होगे, ये खुद ही एक एक ग्रो बैग मुझे उठाकर ले जाना पड़ेगा। तो आप सोचते हैं ये जो पौड़ियाँ हैं, ये 16 पौड़ियाँ हैं। 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 से आगे का मुझे पहाड़ा नहीं आता है। तो ये चार का है, ये 4 ग्रो बैग मैंने टेरेस पर लेकर जाने हैं। और ये बहुत सारी क्रेटें जो है मैं ऊपर से लेकर आई हूँ। इनमें मैंने मिट्टी डाली है जो जो थी, मतलब सारी नहीं डाली, कुछ टेरेस पर से जो यूज़ हो चुकी थी मिट्टी वो लेकर आई हूँ। और जो यहाँ से उपजाऊ मिट्टी थी, तो आप देख सकते हैं पूरा घर, यहाँ भी मिट्टी थी, वहाँ पर मोटरसाइकिल के पास भी मिट्टी के ढेर लगे हुए थे, यहाँ पर तो बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। तो मैं सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ और बहुत सारे ये ग्रो बैग मैंने फिल कर दिए हैं। तो ये ग्रो बैग मैंने शक्तिमान बन के साथ में लेकर आई हूँ, फ़ोन के साथ ही लेकर आई हूँ इसको। तो यहाँ देख सकते हैं आप कितने सारे ग्रो बैग मैंने फिल कर दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये क्रेटें हैं, और एक क्रेट ये वाली है, एक ग्रो बैग है। इनमें क्या था फ्रेंड्स, इनमें बहुत सारी अपराजिता के पौधे लगे हुए थे, और भी बहुत सारे पौधे लगे हुए थे जो मैंने टोटली ख़त्म कर दिए हैं अपराजिता के ना। क्योंकि अपराजिता का अब ऐसे कि 1 महीने के बाद इसमें कोई फ्लावरिंग वगैरह होनी नहीं, डॉर्मेसी में चले जाएंगे। तो जो अगले साल का ड्रीम है वाइट और ब्लू अपराजिता का, तो वो अगले साल का रहेगा, है ना। तो ये देखो कुछ कार्डबोर्ड वगैरह है, और बहुत सारे पौधे उखाड़ दिए मैंने। मैं कोई तरस नहीं खाती हूँ, जब मुझे पौधे लगाने हैं तो लगाने हैं। तो अब ये देख सकते हैं ये ड्रम कितना भर गया है। या देखो, किसी भी पौधे पर तरस नहीं खाया मैंने, चाहे वो अपराजिता हो या वो सेम फली थी, यहाँ पर एक परल लगी हुई, वो उसको भी मैंने उखाड़ दिया है। सदाबहार वगैरह के हैं सभी, ये देखो गार्डन वेस्ट है। ये अभी डिकम्पोस्ट हो जाएगा। ये कब तक डिकम्पोस्ट होगा, ये लगभग मुझे चाहिए अब मार्च अप्रैल तक, नहीं मार्च तक चाहिए मुझे अभी ये। क्योंकि जब अगले साल कुछ सब्जियां लगाएंगे या कोई फ्लावर लगाएंगे, तो हर चीज़ का पहले ही प्रावधान करके रखना चाहिए। तो फिर आपको गार्डनिंग करने में कोई
मुश्किल नहीं होती है। तो अब ये देखो, ये इतने सारे ग्रो बैग हैं, इनको मैंने फिल कर दिया है। जो फर्स्ट फ्लोर पर मिट्टी उपजाऊ बनी हुई थी और जो इनमें गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट था, सभी को मैंने मिक्स किया है और इनको मैंने भर दिया है। अभी इनमें मैं सिर्फ क्या लगाऊंगी, गाजर और मूली लगाऊंगी, क्योंकि मैंने टमाटर के पौधे तो मैंने लगा ली है। 4 पौधे इधर है, 4 इधर है, 4 इधर, 3-4 इधर लगा लिए हैं। टमाटर के पौधे मैंने लगा लिए हैं। और अभी तो ये जो सामने भिंडी के पौधे हैं, ये भी मैंने उखाड़ देने हैं। इनमें बस 4-6 भिंडियाँ हो जाए ऊपर बीज के लिए। वैसे तो मैंने भिंडी के बीज रख भी दिए हैं। तो अभी इनमें बहुत सारे में सिर्फ जो है गाजर और मूली लगाऊंगी, क्योंकि अभी मेरा ड्रीम यही है कि अगर मैं गार्डनिंग करूं तो ऐसे नहीं मैं करूं कि सारा दिन मैं पानी देती रहूं, ऐसे ही फोका पानी देती रहूं। तो कुछ मैनू टक्कना भी तो चाहिए ना विच ते, है ना। तो बहुत सारे अभी देखो टमाटर के इस तरह से हैं। अब ये देखो, इसमें वाटरिंग करने को है। और टमाटर के बहुत सारे मैंने डिस्पोजल ग्लास में रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं। अभी ये भी लगेगा किसी में तो ग्रो हुए नहीं है। तो ये देखो कितना सारा काम है। अभी इनको एडजस्ट भी करना है, इनको यहाँ से भी। अभी ये कुछ तो फर्स्ट से सेकंड को आएंगे, अभी ये सेकंड से थर्ड फ्लोर को जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितना थकावट भरा काम है। अरे कौन बोलता है गार्डनिंग करनी बड़ी आसान है, करके देख लो, पता लग जाता है। तो कोई बात नहीं, करनी तो है ही। अब जो गार्डनिंग करनी है तो करनी है ही, है ना। तो अब इसमें रोने पिटने ना तो कोई काम ही नहीं है, या तो फिर गार्डनिंग ही ना करो जो रोना पिटना है ना। जो देखो कितना मैसी, इतने सुंदर, इतना मैंने इसको या वाइट सीमेंट वगैरह मिट्टी सीमेंट और वाइट सीमेंट हो रहा था नहीं, एक फाइनल कोट और करूँगी उसमें। अभी ये काम मैंने सारे, ये अभी पूरे महीने नहीं चलाने मैंने, आज ये सारे मैंने नवेड़ देने हैं। तो यहाँ पर से भी मैं बहुत सारी क्रेटें जो है, जो बड़ी बड़ी क्रेटें थी, वो सारी मैं नीचे लेकर गई हूँ, क्योंकि मेरे टेरेस पर वजन भी नहीं करना इतना सारा। क्योंकि अभी यहाँ पर जो है विंटर के फ्लावर भी लगेंगे, तो वो उनके लिए भी जगह चाहिए। तो ये तो पौधे ये तो ऐसे ही रहेंगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी मैं। अब राजीता के मैंने 2 ही पौधे रखने हैं, एक ये वाला है कि जो फर्स्ट फ्लोर पर है। तो यहाँ पर से भी मैं जो टब था वो भी मैं यहाँ से ले गई हूँ। पुदीना वगैरह मैंने उखाड़ दिया है, पुदीने का बस एक ही क्रेट रखी हुई है। बाकी बैंगन के पौधे मैं बिल्कुल भी नहीं उखाड़ूंगी, क्योंकि बैंगन ये एक तरह के बैंगन नहीं है, 6-7 वैरायटी के बैंगन हैं और बहुत टेस्टी भी बनते हैं। और लाल साग भी लगाना है, लाल साग के बहुत सारे सीड्स होने वाले हैं। वैसे तो मुझे पसंद नहीं है लाल साग जैसा। हाँ, पालक वगैरह लगाऊंगी। और यहाँ का बस ऐसे वो सारी क्रेटें शाम तक लेकर आऊँगी यहाँ पर, और यहाँ लगाऊंगी। फिर शाम को वाटरिंग करूँगी और उसमें फिर जो है गाजर और पालक लगाऊंगी मैं, नहीं गाजर और मूली लगाऊंगी उसमें मैं। तो बाकी यही मेरा काम है। अब ये देखो कितनी सारी मिट्टी यहाँ पर पड़ी हुई है अभी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मुझे वीडियो बनानी है। और कुछ ये वाली क्रेटें भी खाली करनी है। इनमें भिंडी के जो सीड्स है, भिंडी के 2 पौधे हैं, मतलब ये 2 भिंडी हैं, ये बीज रखे हुए हैं मैंने। क्योंकि बीज में अक्सर अपने टेरेस का जो भी फूल वगैरह होते हैं, अपने जो सीड्स वगैरह हैं उनको संभाल के रख देती हूँ। तो ये बैंगन मैंने मुझे दिखा था, तो बैंगन तो पड़े हुए हैं। बैंगन तो बहुत सारे लग रहे हैं, कोई खा नहीं रहा है इनको, बैंगन को पता नहीं। मैं तो सोच रही हूँ ये सूख जाए, अपने आप ही सूख जाए, क्योंकि मेरी खुद की तो हिम्मत है नहीं इनको सुखाने की, उखाड़ने की। अरे बेचारे मैंने इतनी मेहनत से लगाए हुआ, अभी उखाड़ने का भी मन नहीं करता ना। तो इस बारे में भी शाम को लगाऊंगी मैं। कुछ मेथी वगैरह बीजूँगी, मेथी वगैरह कुछ मैंने बीजी हुई है देखो। और धूप इतनी सारी है, ये इसमें तो सूख ही गई है। और ये प्याज, हरी प्याज है, और प्याज लहसुन वगैरह यही चीज़ें लगाऊंगी। बस यही मेरा गार्डनिंग का काम चल रहा है। और गाजर और मूली को मैं शाम को लगाऊंगी। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है और थकावट भी बहुत ज़्यादा है। तो बस पहले इनको ले जाऊंगी टेरेस पर, क्योंकि पानी भी देना है, फिर इसमें बीजने भी है। तो बस एक हिसाब से मेरा फाइनली ये जो गार्डन का जो है वेजिटेबल वगैरह का काम है ना, सारा निबेड़ दिया है मैंने। और कुछ भी नहीं लगा रही हूँ फ्रेंड्स। तो बस अभी ऐसा है, अभी बहुत हो गया गार्डन का काम। और ये देखो मिर्च के पौधे भी हैं। तो मिर्च के अगर मैं इनको लगाऊंगी भी तो फ्रेंड्स इसमें मिर्च नहीं लगेगी, क्योंकि जब तक इसमें मिर्च लगने वाली होगी उतने में कोहरा वगैरह छा जाएगा। तो वो ये होगी भी नहीं है फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे लगता है ना। मैंने लास्ट ईयर भी लगा के देखी थी तो नहीं हुई थी फ्रेंड्स, क्योंकि
कोहरा ज़्यादा हो जाता है, ठंड ज़्यादा हो जाती है। तो अब ये देखो इतने सारे ग्रो बैग है, और उधर मैंने कणक धो के रखी हुई है, वो सूखने रखी हुई, तो वहाँ पर रखूँगी। अब ये ग्रो बैग वगैरह कुछ यहीं रखूँगी, कुछ जो है थर्ड फ्लोर के लिए लेकर जाऊँगी। तो इनमें मैंने लगा ली है गाजर और मूली लगा ली है, और धनिया भी मैंने लगा लिया है, पालक वगैरह सब चीज़ें मैंने लगा ली है। बस अभी आप खुद सोच सकते हैं कि ये सभी चीज़ें, जब एक एक सभी चीज़ें कितने सारे ही हैं, कोई 10-12 ग्रो बैग है, क्रेट के समेत है, ये मुझे थर्ड फ्लोर पर लेकर जाने हैं। और तो शाम तक आप सोच सकते हैं कि मेरी कितनी एनर्जी इसमें वेस्ट। अभी क्या करें, अभी काम तो करना पड़ेगा ना, अगर कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो, बस अपडेट देना था कि कौन कौन से काम मैंने कर लिए हैं, अभी निबेड़ ही दिए। आज मेरा ये फाइनल हो गई है। फिर इसके बाद अच्छी तरह से झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद फिर से एक कोट जो है सीमेंट और वाइट पुट्टी का दोबारा फेरूंगी, क्योंकि दिवाली तक नीट एंड क्लीन भी होना चाहिए। थोड़ा ऐसा गार्डनिंग ये तो मैसी होता रहता है, मैं जितनी मर्जी सफाई कर लूँ, गंद पाना तो मेरा पहला काम होता है, क्योंकि कभी भी याद आ जाती है, कोई भी गमला कभी किधर पलट लिया, कभी किधर पलट लिया, तो बस ये गार्डन में मैसी तो होता ही रहता है, और जितना इसको साफ करें उतना मैसी हो जाता है। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा अच्छा लगे, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल बनी हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदगी बसते रहो।